12th के बाद साइबर सिक्योरिटी, 12th के बाद क्या चूज करें, मैं कैसे बना हैकर, 12th के बाद कैसे शुरू करें साइबर सिक्योरिटी का करियर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार झा, एथिकल हैकर। ये स्पेशली मैंने खास बनाई है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी 12th पास करी है, फिर 12th अभी पास कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली वीडियो है। अगर आपको एथिकल हैकिंग फील्ड में जाना है, आपको साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर स्टार्ट करना है, सो उस कंडीशन में क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, कैसे गाइडेंस चाहिए आपको, कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं, कौन कौन सी डिग्री करनी पड़ती है कि आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनी है। सिर्फ 5 टिप्स, वो 5 टिप्स जिनसे आप बन सकते हैं मेरी तरह एक एथिकल हैकर। वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है हमारे सब्सक्राइबर के बोलने पे। उन्होंने कमेंट करा था हमारी वीडियो के ऊपर कि आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जो 12th के स्टूडेंट्स है, जिन्होंने 12th अभी जस्ट पास करी है, वो कैसे अपना करियर बना सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। इसके लिए डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। अगर आपको एथिकल हैकर बनना है और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसके बाद आपको कैसे परस्यू करना है, पर 12th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें 5 टिप्स जानते हैं कि कैसे अपना करियर बना सकते हैं 12th पास स्टूडेंट्स साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर फास्ट शुरू करते हैं। सो टिप नंबर 1 में जो आ रहा है वो है कि 12th के बाद ऐसा कौन सा कोर्स चूज करो। तो कोर्स जो आपको चूज करना है, मतलब डिग्री कौन सी आपको चूज करनी है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाह रहे हैं तो। सो पहले बता दूंगा आपको कि अगर आपने 12th पास कर लिया और अगर आप डिग्री में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है तो उस कंडीशन में सारी क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रही है। सो कॉलेज कोई सा भी हो, कोई सा भी आप डिग्री कर सकते हैं, जिसमें बीटेक और बीसीए बता रहा हूं मैं आपको कि बेसिक ये होना चाहिए आपके पास। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हो और आपको 8-9 लाख का पैकेज मिनिमम चाहिए साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए, तो बीसीए या फिर बीटेक जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बीटेक के अंदर जहाँ पैसा लग जाएगा और टाइम ज्यादा लगता है वहां पे, और बीसीए आपका 3 साल के अंदर हो जाता है। बीसीए के बाद आपको एमसीए करना पड़ेगा, इसलिए आप बीटेक भी कर सकते हैं, प्रेफरेबल। तो अगर आपने देखा हो तो इंडिया के अंदर इतने सारे कॉलेजेस नहीं है जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर पूरा बीटेक करवाते हैं, और जो करवाते हैं उनकी फीस बहुत हाई है, जो शायद एक नॉर्मल स्टूडेंट्स, मेरी तरह स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं दे सकता। तो उस कंडीशन के अंदर भी मुझे एक बीटेक नॉर्मल कर लेना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी अगर आप बीटेक करें तो भी एक एड ऑन मिल जाता है आपको आने वाले फ्यूचर के लिए। सो बीटेक आपका एक पहला ऑप्शन होना चाहिए, बीटेक या फिर बीसीए एक पहला ऑप्शन होना चाहिए कंप्यूटर फील्ड के अंदर, ताकि आप एथिकल हैकिंग तरफ बढ़ सके। एक भ्रम मैं उन बच्चों का दूर कर दूंगा कि जो ये सोच के बैठे हैं कि बीटेक करने के बाद या बीसीए करने के बाद मैं एथिकल हैकर बन जाऊंगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एथिकल हैकर आप बीटेक करने के बाद नहीं बन सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो कौन कौन से 4 नेक्स्ट टिप होगी, तो एंड तक चारों टिप्स को देखें तो पता चल जाएगा आपको कि भाई अगर मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो ये 5 टिप्स अगर मैंने फॉलो कर दी तो डेफिनेटली मेरा करियर साइबर सिक्योरिटी बन जाएगा। उसके लिए पूरी वीडियो देखिए। सेकंड टिप जो आ रही है हमारे इस लिस्ट के अंदर, 5 की लिस्ट के अंदर, वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्टिफिकेशन करना भी जरूरी है। कोई ना कोई आपको साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज साथ में करने पड़ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं बीटेक करने से या बीसीए करने से मैं एक साइबर सिक्योरिटी अपना करियर बना लूंगा, बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि मैं काफी सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, काफी सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है तो वही बोलते हैं कि 12th के बाद हम किसी कोर्स में क्यों एनरोल करें जब बच्चा हमारा बीटेक जैसी डिग्री कर रहा है। तो भाई आप जितना सोचते हो कि बीटेक जैसी डिग्री कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उस डिग्री से बच्चा साइबर सिक्योरिटी में एंटर कर जाएगा। उसके बाद भी आपको बाहर से कोर्सेज करने ही पड़ते हैं ताकि आप बच्चे को साइबर सिक्योरिटी डाल सके। सो जो स्टूडेंट्स 12th के बाद ये सोच रहे हैं कि मैं डिग्री करके साइबर सिक्योरिटी में चल जाऊंगा, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उसके लिए आपको एडिशनल सर्टिफिकेशन या फिर कोर्सेज करने पड़ेंगे साइबर सिक्योरिटी में। एक आध एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ईसी काउंसिल का सीईएच जो कोर्स है वो भी एक अच्छा कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप और भी काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे साइबर सिक्योरिटी में, स्टार सर्टिफिकेशन करवाता है। पर सीईएच जो है मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मैं भी उसका एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूं इसी काउंसिल का, तो मेरे हिसाब से वो रिकमेंड होता है क्योंकि वो एक वास्ट टेक्नोलॉजी कवर करता है और बहुत वाइड कवर करता है अपने कोर्स के अंदर। तो ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है सीईएच का, पर हाँ सीईएच कोर्स एक अच्छा लगता है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप काले लिनक्स ऑफेंस सिक्योरिटी का भी अपना एक कोर्स चलता है, सो वो भी आप कर सकते हैं, पर इनिशियल लेवल पे उसको ना करें क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो आ रहा है टिप वो है सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में ही अपना करियर बनाना है तो बीटेक या बीसीए आप साथ में रख सकते हैं, क्योंकि उसमें डिग्री मिल रही है। सर्टिफिकेशन करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके पास 2 महीना 3 महीने का ही ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के लिए। तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको इतना एक्सपोजर ना मिल पाए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी करने होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। सो उस कंडीशन में आपको एक फुल लेंथ वाला डिप्लोमा ले सकते हैं, जो ऑनलाइन डिप्लोमा हो या फिर ऑफलाइन भी चल जाए, क्योंकि बीटेक और बीसी में आपको पता चल रहा होगा अभी सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। सो उस कंडीशन में आप कोई भी डिप्लोमा जो ऑनलाइन चल रहा है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और कम से कम साल भर का, 2 साल का या 3 साल का होना चाहिए, ताकि एक फुल लेंथ कोर्स के अंदर आपको टाइम मिलता है उस चीज को करने के लिए। जल्दी रश नहीं होता चीजों को करने में, आप टाइमली उसको करें, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो धीरे धीरे बैठती है। जैसे दिमाग में होती है ना, जैसे पानी में अपन रेत डालते हैं तो धीरे धीरे नीचे बैठती है, ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट भी होते हैं। जब तक कि आप करोगे नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उससे पहले आप अज्यूम ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ बुक पढ़ लूं मोटी मोटी और सोचो कि मैं साइबर सिक्योरिटी में जंप कर जाऊं, दैट इज नॉट इट इज नॉट दैट मच ईजी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है कोई डिप्लोमा आपकी नजर में है या किसी ने आपको ऑफर करा है, तो आप वो डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, अगर वो साइबर सिक्योरिटी के स्पेसिफिक बनाया हुआ है। 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बताने वाला हूं साइबर सिक्योरिटी की, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चंस पूछते, सर मैंने ये कोर्स
कोर्स कर लिया, मैंने CEH कंप्लीट कर लिया, पर तब भी जॉब में सिक्योर नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसा नहीं, देखो आपको साइबर सिक्योरिटी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि नया मतलब ये फील्ड ऐसा है जहां पे स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में आप आज कोर्स कंप्लीट करो और कल ही जॉब लग जाए, ऐसा वाला सीन नहीं होता है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं मैं कि फर्स्ट ईयर में जब मैंने स्टार्ट करा, मतलब फर्स्ट ईयर से पहले ही मैंने शुरू कर दिया, पर फर्स्ट ईयर में पहली वर्कशॉप मैंने डिलीवर करी थी एक बहुत बड़े कॉलेज में। उसके बाद सेकंड वर्कशॉप आने के लिए मेरे को कम से कम 1 साल का वेट करना पड़ा था। सेकंड ईयर में जाके मैंने सेकंड वर्कशॉप दी थी, और उसके बाद फिर तो एक साथ कंटिन्यू उस साल मैंने कम से कम 40 से 50 वर्कशॉप दे चुका था मैं एक ही साल के अंदर। सो आपको टाइम लगता है कोई भी चीज करने के लिए। जैसे मैंने साल भर का पेशेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट पेशेंस रखते हैं, पर हाँ उसके अंदर कंटिन्यूस बने रहते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में उनका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। तो फोर्थ नंबर पे जो आ रहा है वो है इंटर्नशिप। सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोर्स करना अकेला काफी नहीं होता अगर साथ में आपने इंटर्नशिप नहीं करी, क्योंकि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है उन लोगों की जो जिनको एक्चुअल में काम आता है, जिन्होंने एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइव काम करा हुआ है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सो बहुत सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं, पर इंटर्नशिप ऑफर नहीं करते। तो मैं उन चीज को रिकमेंड कभी नहीं करूंगा। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपने ऑनलाइन भी कोर्स करा है, पर इंटर्नशिप जरूर करें, कहीं ना कहीं अप्लाई करें इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि इंटर्नशिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और कंपनी के जब आप कंपनी अप्लाई करोगे तो जो HR रहेगा वो सबसे पहले आपका इंटर्नशिप वाला कॉलम देखता है साइबर सिक्योरिटी में। क्योंकि मैं भी काफी सारे इंटरव्यू लेता हूं, मुझे पता होता है कि हम भी पहले चेक करते हैं इंटर्नशिप करा हुआ नहीं करा। इंटर्नशिप करा हुआ है, इंटर्नशिप पे कौन से प्रोजेक्ट करें, कौन सी कंपनी के साथ में करें, इससे पता चलता है कि उस कैंडिडेट ने किस लेवल से काम करा। अगर आपने वेब सिक्योरिटी करा, नेटवर्क सिक्योरिटी करा किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, तो उससे आपका रिज्यूमे जो रहता है उसका लेवल बढ़ जाता है। सो उस कंडीशन में वो काफी हेल्प करता है आपको। तो फोर्थ नंबर पे जो है इंटर्नशिप सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कोर्स करें, डिप्लोमा करें, साथ में इंटर्नशिप जरूर करें, और इंटर्नशिप किसी ना किसी सीनियर के गाइडेंस में होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटर जो होना चाहिए वो आपके पास हमेशा होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि मेंटर जो होता है वो आपको गाइड करता है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, कभी क्या की डिमांड है, कभी क्या की डिमांड है, कभी कौन सा ऊपर जा रहा है, कभी कौन सा नीचे जा रहा है। इन सब की अपडेट आपको आपका सीनियर ही देगा। तो एक मेंटर आपके साथ में होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ बोल सकते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत वास्ट है, आपको धीरे धीरे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो एक मेंटर आपके लिए बहुत जरूरी होता है जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में और आपका सीनियर हो। कई बार मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी दिया है। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स है जिनको मैंने सिर्फ एक बार लेक्चर दिया और मुझसे जुड़ गए, आइदर लिंक्डइन के थ्रू या ईमेल के थ्रू या फिर फोन कॉल के थ्रू। एक बार जो जुड़ गया वो समझ में आ गया कि वो मुझसे हमेशा के लिए कनेक्टेड रहता है। तो इस तरीके से वो उसने मेरा डिप्लोमा करा ही नहीं करा, हमारा कोर्स करा नहीं करा, पर तब भी मैं एक मेंटर की तरह हमेशा उनको गाइड करता हूं। तो एक मेंटर आपके पास भी होना चाहिए जो आपको हमेशा बताए कि अभी क्या करना है, अब क्या करना है। और अपने मेंटर से हर 2-3 महीने में, 4 महीने में एक बार बात करते रहे, ताकि पता चलता रहे कि अभी क्या नया चल रहा है, अभी क्या लेटेस्ट आने वाला है। क्योंकि जैसे दिख रहा होगा आपको, हर दिन कभी कोरोना आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, तो इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट भी चेंज होती रहती है। अगर आप स्टिक रहे एक ही रिक्वायरमेंट में, तो हो सकता है कि आपको इतना आउटपुट ना मिल पाए जितना आप सोच रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है मेंटर के गाइडेंस रखें, अपना एक मेंटर चूज कर ले साइबर सिक्योरिटी में, और उसी की सुने और उसको फॉलो करें। थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज को चलने में, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार मेरा मेंटर खराब है या फिर उसने मुझे सही सजेशन नहीं दिया। मेंटर पे भरोसा करें, अगर वो जेन्युइन है तो डेफिनेटली आपको सही राइट गाइडेंस देगा और आपको सही तरीका बताएगा इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर जो कहीं ना कहीं इंटरनेट से, गूगल से पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अगर आपको अपना मेंटर नहीं मिलता, क्योंकि जब ट्रेनिंग नहीं करोगे, किसी के अंडर गाइडेंस में नहीं जाओगे, उससे पहले आपको मेंटर नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन पढ़ते रहोगे तो नहीं मिल पाएगा। पर अगर उनको मेंटर नहीं मिलता तो तपन भाई उनका तब भी बैठा हुआ है, कभी भी कमेंट करें, ईमेल आईडी में दे दूंगा, मेरे को ईमेल करें, मैं आपका रिप्लाई हमेशा करूंगा। हर बार आप एक कॉल पे रिस्पॉन्स करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेंटर नहीं मिल रहा है तो आप तपन को कॉल कर सकते हैं, या फिर आप तपन को ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप तपन को कमेंट करेंगे, तब भी मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ रहूंगा। तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे देता हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, ये वीडियो स्पेशली बनाई गई मेरे स्टूडेंट के बोलने पे। स्टूडेंट है या नहीं पता नहीं, सब्सक्राइबर जरूर है, और सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वही हमारे चैनल को उठा रहे हैं। बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे तो उठ रहा है, आपके सपोर्ट से ही उठ रहा है। और आप लोगों का थैंक यू कि आपने इतने महीने से हमें झेल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से हमारा कंटेंट के सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और ना वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा थैंक यू कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के सारे टिप्स मैं लेकर आता रहूंगा। आज हमने बात करी वो 5 टिप्स जिसके थ्रू आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में 12th के बाद शुरू कर सकते हैं। शायद ये वाला वीडियो बहुत लंबा बन चुका है मेरे हिसाब से, मेरी
नॉर्मल वीडियो के मुकाबले। पर हाँ, कुछ चीज़ें जो लास्ट में शेयर करना चाहूँगा कि अपने आप को अपग्रेड करें, रोकिए नहीं अपने आप को, अपनी ग्रोथ नहीं रोकनी, अपनी अपडेट नहीं रोकनी। मैं भी रिद्धि के साथ में अपडेट करता रहता हूँ अपने आप को। इस साल भी हमारा बहुत अच्छे टारगेट्स है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, डिग्री के अंदर अचीव करनी है, सर्टिफिकेशन अचीव करना है, स्किल्स बढ़ानी है, बहुत सारे बॉस टारगेट है। तो आप हमारे ब्लॉग के थ्रू देख सकते हैं। ब्लॉग के वीडियोस भी हमारे इसी चैनल पे आते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो बॉस। इसी वीडियो पे, इसी चैनल के ऊपर आपको हमारी लाइफस्टाइल ब्लॉग भी मिलेगी और इस टाइप की टिप्स भी मिलेंगी। कुछ नया हो तो कमेंट करके बताएं कि बॉस मुझे इसके ऊपर एक वीडियो और चाहिए। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करती, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।